Good morning, all of you. Today we will discuss about the क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने डिस्कस किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। हमने उसमें कुछ पर्टिकुलर रिलेशन देखे थे। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हमारा रहेगा, उसमें बेसिकली हमें क्या करना है, आज के लेक्चर में केवल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ओनली प्रॉब्लम्स को। तो हम एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो हमने फॉर्मूला देखा था PBP HHB, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, P/H क्या बनता था, ये साइन थीटा। B/H क्या बनता था, कोस थीटा और कोस थीटा। और P/B क्या बनता था आपका, टेन थीटा। यदि हम नीचे की तरफ से देखते थे तो ये क्या बनता था आपका, कोट थीटा। ये क्या बनता था, कोसेक थीटा, सॉरी कॉस है ना तो सेक थीटा, सेक थीटा। और ये हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने देखा था। और हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है केवल वो किस में एप्लीकेबल होते हैं हमारे लिए, अभी वो राइट एंगल ट्राइंगल में हम एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, तो P क्या होता था हमारा परपेंडिकुलर, B क्या बेस, H क्या हाइपोटेनियस। ठीक है, ये देखे थे हमने। उसके बाद हमने देखा था कि जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल क्या होता था बेटा, कोसेक। मतलब साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/कोसेक, या 1/कोसेक को क्या लिख सकते हो, साइन। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता था सेक, तो 1/सेक। टेन का रेसिप्रोकल होता था बेटा कॉट, तो 1/कॉट। उसके बाद हमने टेन थीटा का एक और रिलेशन देखा था साइन और कॉस की फॉर्म में, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक कॉट थीटा का देखा था, तो कॉट थीटा क्या बनता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो आज हम इन्हीं डिटेल पे जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है उन्हीं डिटेल पर आप डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी, किस टाइप से हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, ये तो ये आपको बोला गया है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर राइट द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल सी। मतलब एंगल सी के लिए आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं कि ये PBP HHB होता है हमारा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये केवल रफ में दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जो साइन सी बनेगा वो हमारा, वो क्या बनेगा, P/H बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल पहचानते हैं। आपसे बोला गया है कि ये एंगल सी है, तो एंगल के सामने वाला वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। जहाँ पे एंगल बनता है वो क्या होता है, बेस। और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो P का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8, H का वैल्यू कितना है 10, तो ये आ गया साइन सी। कॉस सी निकालेंगे तो ये वाला कॉस सी, B/H। B का वैल्यू 6, H का वैल्यू 10, ये लो। टेन सी निकालेंगे तो P/B, P/B, P कितना बेटा 8, B कितना 6। कॉट सी निकालेंगे तो कॉट सी B/P, B/P, B कितना 6, 8। सेक सी, सेक सी जब फाइंड करेंगे बेटा, सेक सी, तो उसके लिए क्या बनेगा, कोस का रिवर्स। कोस का रिवर्स क्या बनेगा, H/B, H/B, H/B मतलब 10/6। कोसेक को फाइंड करेंगे तो कोसेक किसका रिवर्स होता है बेटा, साइन का। साइन का रिवर्स होता है, तो यहाँ पे रिवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, H/P, दैट इज 10/8। इस टाइप से आप इजीली किसी भी क्वालिटी की इक्वेशन के ट्राइंगल की साइड गिवन हो जाए और कोई एंगल गिवन हो जाए तो उसके लिए आप पर्टिकुलर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हो। किसकी हेल्प से, PBP HHB की हेल्प से। ठीक है, यही आपके लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि बहुत यूजफुल रहेगा। यही फॉर्म बार बार यही यूज करने वाले हम। नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखो तो बोला गया है कि क्वेश्चन को हम रीडिंग करते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हमारे लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैंने एक ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, समथिंग इस टाइप से। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल विद एंगल A इज एक्यूट, मतलब एंगल A आपका एक्यूट है। एंड फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल A।
तो देखो ये मिडिल में बी है बेटा, तो यहाँ पे जो राइट एंगल बनेगा वो आपका बी पे बनेगा, और ये सी। आपको क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर टेन सी दे रखा है, सॉरी टेन ए दे रखा है 3/4। आपसे बोला गया ए एक्यूट एंगल है, तो मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है। इसके सामने जो होता है बेटा, एंगल के सामने वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज। हम क्या जानते हैं, पीबीपी एचएसबी, यही होता है हमारे टेन। तो यहाँ पर टेन थीटा देखो, टेन थीटा हमारा क्या होता है, पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर कितना बन गया आपका 3, और बी बन गया आपका 4। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, तो ये क्या बनेगा, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बनता है। तो एच का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर इक्वल टू 25। सॉल्व करोगे तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 5। तो ये आपका एच का वैल्यू आ गया 5, और ये मैंने यहाँ पे एच का वैल्यू लिख दिया 5, जो भी यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग। चलो अब हमें निकालना है रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइन की। तो साइन ए क्या बनता है, पी अपॉन, यहाँ पे देखो बेटा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनियस कितना 5, तो साइन ए आ गया। चलो बात करते हैं कॉस ए की। कॉस ए क्या बनेगा, बी अपॉन एच, बी का वैल्यू कितना बेटा 4, एच का वैल्यू 5, 4 अपॉन 5। टेन तो निकाल ही दिया, टेन कोट निकालते हैं। कोट के बारे में क्या जानते हैं बेटा, कि कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो टेन आया आपका 3/4, तो कोट आएगा आपका उसका रिवर्स। चलो सेक की बात करते हैं। सेक ये क्या बनेगा आपका, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मतलब कॉस का रिवर्स। कॉस क्या है 4/5, तो इसका रिवर्स क्या बनेगा बेटा 5/4। बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का। साइन का रिवर्स कोसेक, मतलब जो साइन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/5, तो कोसेक की वैल्यू कितनी होगी 5/3। इस टाइप से आप हर एक, यदि आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन हो, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन हो, आप उसकी हेल्प से बाकी बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हो उसकी हेल्प से। एक चीज याद रखिएगा, जो भी एंगल दिया जाता है उसके सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। तो कभी कभी सिचुएशन आपको बनाएंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको ए एंगल गिवन होगा पर आपको एंगल सी से फाइंड करने को बोलेगा, तो उस वाले केस में आपका परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा जो एंगल के सामने होता है वो 90 डिग्री होता है, एंगल जिस पे बना होता है वो बेस होता है बेटा, और जहाँ 90 के सामने वाली डायरेक्शन होती है वो हाइपोटेनियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस आपसे बोला गया कि साइन ए इक्वल टू 8/17, साइन ए इक्वल टू कितना 8/17, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, फॉर्मूला लिख लो, ये तो रफ में ही लिख लो अपने, पीबीपी एचएचबी। तो साइन ए कितना दे रखा है आपको 8/17, मतलब बी पी अपॉन एच का वैल्यू कितना दे रखा है 8/17। ट्राइंगल बना लो बेटा, ट्राइंगल जैसे ही बनाओगे आपका यहाँ से तीनों साइड मिल जाएगा। देखो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस दे रखा है 70, तो 70 यहाँ से आपको निकालना होगा बेस। हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, तो आपको बेस चाहिए, निकाल लेंगे बेटा। और एंगल ए कौन सा बनेगा, ये, बाकी कुछ भी आप ले सकते हो बीसी, ठीक है। चलो तो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा हमारा, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच मतलब 17 का स्क्वायर, पी मतलब 8 का स्क्वायर, बी मतलब बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, 17 का स्क्वायर कितना बना 289, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू बी का स्क्वायर, माइनस करोगे तो ये बनेगा 5 225, बी स्क्वायर इक्वल टू 225, तो बी इक्वल टू कितना बन गया बेटा 15।
तो बेस आपका आ गया 15, बेस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, बाकी सब निकाल सकते हैं। चलो कोट की बात करते हैं। कोट का क्या बनता है, यहां से देखो रिवर्स, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बी का वैल्यू 15, पी का वैल्यू 8, 10 कोट का रिवर्स होता है, कोट का रिवर्स 10, 10 का रिवर्स कोट, तो इसका क्या बन जाएगा 8/15। कॉस की बात करते हैं, कॉस के लिए क्या आता है बेटा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच कितना बनेगा, बी अपॉन एच, बी कितना आपका 15, एच कितना है 17। सेक का बात करते हैं, सेक क्या बनता है, कॉस का रिवर्स, कॉस का रिवर्स सेक होता है, तो ये कितना बन जाएगा 17/15। ठीक है, कोसेक की बात करते हैं। कोसेक देखो, कोसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स, साइन का वैल्यू कितना है 8/17, 8/17 है, कोसेक कितना बन जाएगा 17/8। इस टाइप से आप सारे के सारे रेशियो निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, यदि कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे लिंक में भेज सकते हो, ईमेल एड्रेस मेरा वहां पर है डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। देखिएगा, आपका सपोर्ट ही है तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इट्स अ सॉलिड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हम दो ट्रिक्स यूज करेंगे, एक जनरल मेथड, एक शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो जनरल मेथड से कैसे करते हैं, जनरल मेथड तो हमारा ये tan थीटा आपको गिवन है बेटा, वो कितना है 4/3। हम क्या जानते हैं कि ये तो PBP HHB, तो यहां से हमने देखा ये तो P अपॉन बी के इक्वल है, तो यहां से परपेंडिकुलर आपका आ गया 4 और बेस कितना आ गया 3। चलो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, और ये एंगल हमने ले लिया थीटा, परपेंडिकुलर 4, बेस कितना 3, हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो हम क्या जानते हैं बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 5। चलो, तो देखो आपको जो एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, हमें sin थीटा और cos थीटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, sin थीटा निकाला, sin थीटा की वैल्यू क्या बनती है आपकी p अपॉन एच, p का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, cos थीटा निकाला, cos थीटा बनता है आपका b अपॉन एच, b का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। नाउ जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, तो वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू 3/5 डिवाइड बाय 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 5, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा कितना 5, दोनों में 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर के लिए एलसीएम 5, तो ऊपर बना 12 प्लस 6, नीचे के लिए एलसीएम ऑल्सो 5, नीचे क्या बन गया आपका 12 माइनस 6, 5 से 5 गया तो ऊपर बचा बेटा 18, नीचे कितना बचा 6, तो 18 से 3 जा ये आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब देखो एक और शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, मेथड टू सुनो। देखो आपको क्या दे रखा है बेटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, और ये 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखो हम क्या जानते हैं कि जो tan थीटा होता है बेटा वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली जो स्टेप है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, cos थीटा से डिवाइड कर दिया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जैसे ही cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे ही डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय इधर करेंगे तो 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली क्या बन गया बेटा,
ये सेपरेट। ठीक है, तो देखो साइन अपॉन कोस क्या बनता है 10, तो ये tan थीटा, कॉस से कॉस कट गया बचा 2, नीचे भी 10 बन गया और -2। 10 का वैल्यू आपको दे रखा था यहाँ पर 4/3, तो 4/3 आपने रख दिया 10 का वैल्यू, तो 4/3 इंटू 3 प्लस 2, 4/3 -2, तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो 4 + 2 6 और 4 - 2 2, तो 6/2, फाइनली आंसर 3। तो देखो यहाँ पर बेसिकली जो सेकंड मेथड है उसमें आपको उसमें आपने क्या किया, 10 की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया। उससे क्या हुआ, हमें साइन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, साइन की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी और कॉस की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। आप जो भी मेथड से करने चाहो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बेटा। This is your next problem. In a triangle ABC, right angle at B, if tan A equal to 1/√3, ठीक है, राइट एंगल कौन से पे, बी पे। तो चलो सबसे पहले हम लिख देते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट एंगल कहाँ पे बोला गया आपसे, बी पर। tan A मतलब ये मैंने ए ले लिया, ये बेटा सी ले लिया। ठीक है, तो आपको tan A दे रखा है बेटा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे जो पूछा गया है ना उसको नोटिस करो। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें क्या लिखा है बेटा, साइन ए, चलो कोई बात नहीं, tan A की हेल्प से निकाल लेंगे, साइन सी, दिस इज चेंज, साइन सी निकालना थोड़ा अलग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan A की बात करते हैं, तो साइन ए को से निकालना है तो वो तो निकाल ही लेते हैं, तो हमारा पीबीपी होता है HHB। ठीक है, तो बेटा ये P/B होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 1, बेस कितना आ गया √3, हाइपोटेनियस क्या आएगा, इन दोनों को स्क्वायर को ऐड करना है, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या बन गया आपका 2। चलो साइन ए की बात कर लेते बेटा, साइन ए क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो फाइनली 1/2। कॉस ए की बात कर लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना है 2। ठीक है, ये तो ए आ गया, पर अपनी प्रॉब्लम क्या है, सी। तो देखो जब मेरा ये एंगल था तो ये मेरा किसका वर्क कर रहा था, परपेंडिकुलर का। अब मैंने सिचुएशन क्या चेंज कर ली अपनी, चेंज कि इसको तो एंगल 90 डिग्री रहा, ये तो आपका 90 डिग्री है, बस आपका प्रॉब्लम क्या है इस बार, ये तो 90 डिग्री है बी, पर इस बार ये सी बन गया और ये ए बन गया। तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा, अब जो सी के सामने वाला है वो आपका परपेंडिकुलर बनेगा, तो ए बी का वैल्यू क्या था यहाँ पर √3, तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, और BC का वैल्यू कितना था 1, ये आपका बेस बनेगा, हाइपोटेनियस तो आपका 2 ही रहेगा। तो याद रखिएगा जब भी साइन सी पूछा जाएगा तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे दोनों आपस में। तो आप यहाँ से ही आपको किस किस की चाहिए, कोस सी और साइन सी चाहिए, तो साइन सी निकाल लेते हैं बेटा। साइन सी क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या √3, हाइपोटेनियस क्या 2, ऐसे कोस सी निकाल सकते हो। कोस सी क्या आएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 1, हाइपोटेनियस कितना 2, ये। तो चलो अब 1 की बात करते हैं, ऑप्शन 1 कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, साइन ए इंटू साइन सी माइनस नहीं प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, चलो वैल्यू रख दो सबकी। साइन ए का वैल्यू ये रखा 1/2, साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2, कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2, साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे प्रोडक्ट करोगे तो ऊपर बनेगा √3, नीचे बनेगा 4 प्लस ये 3/4, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 4 और ऊपर बनेगा 3 + 2, यही आपका आंसर है, यही आपका ए का आंसर है। ठीक है,
ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन निकाल सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या बनेगा, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर √3/2। कॉस सी का वैल्यू कितना, 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/2। साइन सी का वैल्यू कितना, √3/2। सॉल्व करोगे तो ऊपर बनेगा √3/4 माइनस √3/4। तो ये सेम 0। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखो, इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन वेरीफाई दिस। तो देखो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई जब भी करना होता है तो आपको क्या करना होता है, LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो आपको साइन ए दे रखा है आपको 1/2। तो साइन ए की वैल्यू क्या बनेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, PVP HHV। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। तो परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 2, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 2, बेस कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस दिस, तो ये √3। अभी पिछले क्वेश्चन से लिखा है, सेम डिटो ही है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो कितना है, 2 साइन ए कॉस ए। चलो साइन का तो वैल्यू है, कॉस का वैल्यू निकालना है। तो कॉस का वैल्यू क्या बनता है, कॉस ए का बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, √3, हाइपोटेनियस कितना है, 2। चलो लिख दो LHS में। LHS में बनेगा 2 इंटू साइन ए मतलब 1/2 साइन कॉस ए। ये 2 से 2 गया तो आपका फाइनली आंसर आया √3/2। LHS भी आया। अब RHS की बात करते हैं। देखो आपको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा इसको। RHS क्या है आपका 2 tan ए 1/1 + tan स्क्वायर। चलो tan ए निकालते हैं। tan ए क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 1/√3, रख दो वैल्यू। 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन जाएगा, 2/√3। नीचे कितना आ जाएगा, 1 + 1/3। एलसीएम ले लो। जैसे एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2/√3 ऊपर, नीचे बनेगा 4/3। 3 ऊपर जाएगा बेटा, तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, 3 इंटू 2/√3 इंटू 4। तो ये कट जाएगा 2 जा, √3 से ये कट जाएगा √3, तो √3/2। यही आपका आंसर। दोनों LHS और RHS बराबर है, हेंस वेरीफाई। इस टाइप से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। आज के लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इससे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, और भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। एंड हैव ए नाइस डे एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।